आज आज हम लोग कैलेंडर के बारे में देखते हैं कि उसमें क्या क्या मेन चीज क्या क्या जानना है, उसको हम देखते हैं। तो कैलेंडर के बारे में, कैलेंडर कैलेंडर तो कैलेंडर एक रोम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने ही कैलेंडर को बनाया, जिनका नाम था पोप ग्रेगरी। तो इनको जो बनाया उसको हम जनक या पिता कहते हैं। तो कैलेंडर के जनक पोप ग्रेगरी। तो अभी एक सवाल खड़ा हो गया कि कैलेंडर किसने बनाया? तो पोप ग्रेगरी। और जो हम कैलेंडर यूज कर रहे हैं, जिसमें जैसे 2022 नया साल आ गया है, तो जो हम लोग कैलेंडर खरीद कर अपने घर में लाए हैं, वो कौन सा कैलेंडर है, उसका क्या नाम है? तो जो हम यूज करते हैं उस कैलेंडर का नाम है ग्रेगरियन कैलेंडर। ग्रेगरियन कैलेंडर ये हम लोग यूज करते हैं। और इसी कैलेंडर को, चूंकि पोप ग्रेगरी रोम के एक रहने वाले थे, तो इन्हीं के नाम पर ग्रेगरियन कैलेंडर को रोमन कैलेंडर के भी नाम से जाना जाता है। इसी को रोमन कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। तो कैलेंडर में एक डेट में कितने यूनिट को हम देखते हैं? तो देखते हैं हम कितने यूनिट को देखते हैं एक डेट में। जैसे मान लीजिए 20 तारीख, दूसरा महीना 2022। तो एक डेट में हम कितने यूनिट को देखते हैं? तो इधर जो इसको बोलते हैं डे या दिन। डे या दिन जो बीच में होता है उसे बोलते हैं मंथ या महीना। और मंथ को दर्शाने के लिए दो तरह से हम दर्शाते हैं, एक न्यूमेरिकल से, एक नाम के द्वारा। इसको दर्शाते हैं नेम वाइज, यानी नेम के अनुसार, और दूसरा न्यूमेरिकल से। जैसे नेम से जनवरी से दिसंबर, और आंकिक मान में 1 से 12, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो कैलेंडर के जनक पोप ग्रेगरी, और जो हम कैलेंडर यूज करते हैं ग्रेगरियन कैलेंडर, या इसी कैलेंडर को हम रोमन कैलेंडर के नाम से भी जानते हैं। और मैंने कहा कि एक डेट में कितने यूनिट को देखते हैं। तो देखिए 2022 में जो वर्ष लिखा गया 2022, इसमें 3 चीज छिपा हुआ है। इसमें छिपा है 2022 में छिपा है, ईयर छिपा है, लीप ईयर छिपा है, और सेंचुरी ईयर छिपा है। सेंचुरी ईयर यानी वर्ष छिपा है, अधिवर्ष छिपा है, और शताब्दी वर्ष यानी 2022 में। तो एक डेट में कितने यूनिट देखने को मिला? देखिए डे या दिन तो 1 हो गया, 1 मंथ हो गया 2, और वर्ष में 3 चीज छुपा है, तो ये हो गया 3, 4, 5। यानी एक डेट में हम 5 यूनिट को देख ली, यानी 5 इकाई देख ली। तो एक डेट में 5 इकाई को देख ली। और इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी इकाई का मैं बात करता हूं, तो सबसे बड़ी इकाई है, सबसे बड़ी इकाई सेंचुरी ईयर, और सबसे छोटी इकाई होगा डे या दिन। तो कोई पूछ ले कैलेंडर में सबसे बड़ी इकाई कौन है होती है,
तो सेंचुरी ईयर, और सबसे छोटी इकाई कौन होती है? तो डे या दिन। तो एक यूनिट में हम लोगों ने 5 इकाइयों के बारे में जाने। अब देखते हैं, अब इसमें है जैसे ईयर्स, कैसे ईयर क्या बताया कौन 2022 में हम कहें 3 चीज इसमें छिपा है। तो ईयर कितना होगा, लीप ईयर कितना होगा, सेंचुरी ईयर होगा, कितने होगा। तो ईयर को जैसे 2022 को मैंने इसको यहां से उठाकर मैंने यहां ला दिया, 2022 को यहां ला दिया 2022। तो इसमें 3 चीज छिपा है ईयर। तो 2022 में पूछ दिया जाए कि ईयर कितने होते हैं, तो लास्ट के 2 डिजिट ईयर बताते हैं, यानी ईयर कितना हो गया 22। लास्ट के 2 अंक ईयर बताते हैं, तो 22 हो गया ईयर, यानी वर्ष हो गया 22 वर्ष। ठीक। अब लीप ईयर कितने होंगे? लीप ईयर यानी अधिवर्ष। लीप ईयर कैसे निकालते हैं? तो ईयर में 4 का भाग लगाते हैं, जो भागफल आता है, जो भागफल आएगा वही लीप ईयर बताएगा। लीप ईयर, तो 2022 में देखिए लीप ईयर कैसे निकालते हैं। पूछ दिया 2022 में कितने लीप ईयर है, तो वर्षों की संख्या, जैसे मैंने बता दिया कि वर्षों की संख्या लास्ट के 2 अंक होते हैं, तो लास्ट के 2 अंक मैंने लिख दिया 22, और इसमें 4 का भाग लगा दीजिए, तो 4 भागे आप 22 कर दीजिए, तो 4 5 20, बच गया रिमाइंडर 2। तो ये रिमाइंडर से लेना देना नहीं होता है, जो भागफल आता है उससे मतलब है। यानी 2022 में लीप वर्षों की संख्या कितनी हो गई? 5। क्या लीप वर्षों की संख्या मान लीजिए हो गया 5। और सेंचुरी ईयर यानी शताब्दी वर्ष क्या होंगे 2022 में? तो लीप सेंचुरी ईयर ये बताएंगे। ये सेंचुरी ईयर 100वां हिस्सा या 1000वां हिस्सा को बताता है। जैसे 1700 बताएगा, 1800 बताएगा, 1900 बताएगा, यानी 100वां और 1000वां हिस्सा। क्योंकि देखिए वर्ष इसमें से घट जाएगा, खत्म हो जाएगा, 2000 बता रहा है कि नहीं। 22 वर्ष निकल गया तो ये 2000 बता रहा है। तो सेंचुरी हमेशा बताता है 100वां हिस्सा या 1000वां हिस्सा। और कुछ कैलेंडर में कोड चलते हैं, कोड के अनुसार ही हम सवालों को आसानी पूर्वक हल कर लेते हैं। तो उस कोड के बारे में भी बता देता हूं, ये कोड इसमें क्या चलते हैं। तो 5 यूनिट हो गया, डे या दिन, मंथ, ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी ईयर। लास्ट के 2 डिजिट ईयर बताते हैं। लीप ईयर में वर्ष में 4 का भाग लगा देते हैं, तो लीप वर्षों की संख्या निकल जाती है। और सेंचुरी ईयर हमेशा 100वां हिस्सा और 1000वां हिस्सा बताता है। तो मैं अभी कोड के बारे में बताता हूं। कैलेंडर में कोड होता है, जैसे याद करने का सिंपल तरीका है 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर करके उसमें 2 जोड़ दीजिए। ये तरीका है। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 लिख लिया। 5 का स्क्वायर होता है 25। चूंकि अब 3 डिजिट चल रहे हैं, अंक चल रहे हैं, तो इसके पीछे हम 0 लगा देंगे आगे। 0 25 हो गया। 36 को उसी तरह 36 लिख लिए, इसके आगे लगा देंगे 0। और 12 का स्क्वायर होता है 144 और 2 जोड़ देंगे तो 146। ये कोड हो गया। ये कोड बता रहा है जनवरी का कोड। ये बता रहा है 1 जनवरी, ये बता रहा है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यानी जब भी सवाल में दिसंबर का महीना आएगा कोड हम 6 लिखेंगे, नवंबर आएगा 4, अक्टूबर तो 1, इसी तरह कोड हो गया है 144, 025, 036, 144। और हमेशा दिन रिमाइंडर ही दिन बताता है, यानी शेषफल से हम पता कर लेंगे कि कौन सा दिन होगा। तो एक सर्कल
माध्यम से मैं बता दूं, जब रिमाइंडर बचे, शेषफल ये देखिए रविवार, शुरुआत करते हैं रविवार से, सोमवार, मंगलवार, बुधवार या बृहस्पतिवार, या इसको इसी को बोलते हैं गुरुवार, या शुक्रवार, ये हो गया शनिवार। यानी शेषफल ही बता देगा कि दिन कौन सा है। तो जब हमारा सवाल हल करते समय रिमाइंडर 1 आता है तो हम दिन होता है रविवार, रिमाइंडर 2 बचेगा तो सोमवार, 3, 4, 5, 6, 7 या 0, यानी हमारा रिमाइंडर 5 बचा तो बृहस्पतिवार होगा, 6 बच गया तो शुक्रवार, 7 या 0 बच गया तो शनिवार। जैसे मैं बात कर दूं कि 2 तारीख दूसरे महीने 2022 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। और एक और इसमें 2, ये तो हमें कोड याद होना चाहिए। शेषफल हमेशा 1 से शुरुआत करेंगे, और जब सेंचुरी में यानी शताब्दी में यानी 400 का भाग लगाते हैं तो जो शेषफल बचता है, यानी शेषफल बच गया 100 बचा, 200 बचा, 300 बचा और 400 बचा, 4 पे 0 बचा, तो 100 बचेगा तो यहां लिखते हैं 2, इसको बचेगा 200 तो इसको लिखते हैं 4, 300 बचेगा तो लिखेंगे इसको 0, और 0 जब शेषफल बचता है उसको लिखते हैं 6। ये इतना याद होना चाहिए। शताब्दी वर्ष में हमेशा 400 का भाग दिया जाता है, और शेषफल यानी 100 बचेगा तो 2 लिखेंगे कोड में, 200 रिमाइंडर बचेगा तो 4 लिखेंगे, 300 बचेगा तो 0 लिखेंगे, और कुछ रिमाइंडर नहीं बचे तो उसको 6 लिखते हैं। तो मैंने पूछ लिया 2 तारीख दूसरे महीने 2022 को कौन सा दिन होगा, तो सबसे पहले मैं 5 यूनिट को लिखता हूं। जैसे इसको डे, इसका इस फार्मूला सबसे पहले बता दें, आगे पहले डे लिखते हैं, डे, फिर मंथ लिखेंगे, मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी ईयर। अब बटा में 7 का भाग लगा देंगे, दिन पता चल जाएगा, रिमाइंडर से ही पता कर देंगे कौन सा दिन होगा। तो देखिए मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि कितने यूनिट होते हैं, तो मान लीजिए 5 यूनिट यहां लिख दिया, डे, मंथ, ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी, 7 का भागा लगा देंगे और दिन हमें पता चल जाएगा। जैसे 2 तारीख दूसरे महीने 2022 को कौन सा दिन था, तो डे कितना है, यहां 2 लिखेंगे, मंथ कितना है 2, यानी फरवरी का यहाँ कोड हम देखेंगे कि मंथ फरवरी का कोड क्या है, यहाँ फरवरी का कोड क्या है 4, फरवरी आ गया यहाँ मंथ में, तो फरवरी क्योंकि दूसरा महीना फरवरी को होता है, कोड बता रहा है क्या है 4 है, तो 4 लिख दिया। ईयर जब भी मैंने बताया कि लास्ट के 2 अंक होते हैं, ईयर कितना है 22 लिख लिया। फिर लीप ईयर कितना है, तो वर्ष में 4 का भाग लगाते हैं, यानी 22 वर्ष हो गया, 22 वर्ष में 4 का भाग लगाते हैं, 4 5 20, यानी भागफल से हमें लेना देना होता है, तो 5 यहां लिख लीजिए लीप ईयर। और सेंचुरी ईयर देखिए यहाँ क्या है, अब 22 वर्ष तो घट गया, जो 2022 है 2022 में यानी 22 तो वर्ष निकल गया, तो कितना बचा 2000 बचा, तो इसीलिए सेंचुरी क्या कहें, 100वां हिस्सा या 1000वां हिस्सा, तो इसमें हम लगाएंगे 400 से भाग दिया, 0 से 0, 4 5 20, यानी पूरा कट गया है, तो रिमाइंडर क्या होगा इसका 0, और जब रिमाइंडर 0 यहाँ बचेगा शताब्दी में लिखेंगे क्या कोडिंग में 6, तो यहाँ लिख दिया 6। अब इसको जोड़ देंगे 7 से, देखिए 4 2 6, 22 6 28, 28 2 30 3 33, 33 6 39 में यानी 7 का भागा देंगे तो 7 5 35, यानी रिमाइंडर कितना है 39 में, मान लीजिए 7 का भाग लगाना है,
7 5 35 यानी 4, यानी रिमाइंडर कितना बच गया 4। यानी जब भी 4 आ गया तो दिन कौन बता रहा है, बुधवार, बुधवार। तो देखिए रिमाइंडर ही बता देगा कि बुधवार, यानी आप देख सकते हैं कि 2 तारीख दूसरे महीना में 2022 को कौन सा दिन होगा, तो बुधवार होगा। तो इसमें 5 यूनिट का ध्यान देना है और शताब्दी में जो कोडिंग है ये हमें याद होना चाहिए। और जनवरी फरवरी का भी कोड, यानी 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 12 के स्क्वायर प्लस 2 144 025 036 146। और मैं देखिए रिमाइंडर देखिए इस तरह भी आएगा 4 और एक आसान और तरीका बताते हैं, जैसे भाग लगाने का। जैसे हम कहते हैं 79 में हमें 7 का भागा देना है, 79 में हमें 7 का भाग लगाना है। तो इसको देखिए हम कैसे करेंगे, रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर हम देखिए सबसे पहले सिंपल तरीके से भाग देते हैं। तो 79 में 7 का भाग देते हैं, तो एक बार जाएगा 7 कट जाएगा, 9 उतार देंगे, एक बार जाएगा 7 उतर जाएगा, रिमाइंडर कितना बचा 2। यानी इतना हल करने पर रिमाइंडर कितना आ गया 2। इसको हम दूसरे तरीके से भी बता देंगे कि रिमाइंडर 2 ही आएगा। जैसे 79 को हम लिख दिए, 79 को हम लिख सकते हैं 70 प्लस 9 भी लिख सकते हैं। 79 को मैंने लिख दिया 70 प्लस 9, भाग लगाना है 7 से। अब इसमें देखिए काटिए, 70 से जब मैं 7 का भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ 0। और 9 में जब 7 का हम भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना बचा 2, यानी 0 प्लस 2 करेंगे तब भी रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, और यहाँ भी रिमाइंडर कितना आ रहा है 2। लेकिन ये आसान है, आप 79 में 7 का भागा दीजिए, इसी के साथ तोड़ दीजिए, 70 प्लस 9 लीजिए, तब भी रिमाइंडर क्या आएगा 2। तो कैलेंडर में मैंने बताया कि सब कैलेंडर के जो जनक है पोप ग्रेगरी हैं। जो हम लोग कैलेंडर यूज करते हैं वो ग्रेगरियन कैलेंडर या रोमन कैलेंडर के नाम से जानते हैं, जो हम यूज करते हैं। और इसमें एक कोड है 144 025 036 146। और ये भी हमें याद होना चाहिए कि शताब्दी वर्ष में 400 का भाग लगा देते हैं। यदि 100 शेष बचे तो 2 कोड में लिखते हैं, 200 में 4, 300 बचेगा तो 0, 0 शेष पर बचेगा तो 6 लिखेंगे। और 5 यूनिट डे मंथ ईयर लीप ईयर सेंचुरी बटा के साथ जो हमारा रिमाइंडर बचता है, यानी शेषफल ही बता देगा कि कौन दिन होगा। और मेन चीज ये है, देखिए वर्ष में 3 चीज छिपा है, यही मेन है। जैसे 2025 कर दें 2025, इसमें 3 चीज छिपा है ऑलरेडी, ईयर छिपा है, लीप ईयर छिपा है और सेंचुरी। तो ईयर क्या बताएगा, लास्ट के 2 अंक थे 25 हो गए। लीप ईयर क्या बताएगा, वर्षों की संख्या बटा के 4, यानी वर्ष कितना हो गया 25, 25 बटा के 4 का लगा देंगे, 4 छक्का 24, यानी हमेशा भागफल लिखते हैं लीप ईयर। अब सेंचुरी वर्ष के सेंचुरी कितना होगा, 25 तो ऑलरेडी खत्म हो गया वर्ष में, तो 2000 यहाँ सेंचुरी। तो 2025 में 3 चीज छिपा, ईयर लीप ईयर सेंचुरी ईयर। धन्यवाद, इतना। और आगे देखते हैं कि क्या और होता है।